देखो बेटा, आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट्स, यानी फजी सेट्स की रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे। ये क्या कहता है? द प्रिंसिपल रोल ऑफ अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट इन द फजी सेट थ्योरी इज देयर कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट द फजी सेट। ये कहता है जो अल्फा कट और स्ट्रॉन्ग अल्फा कट है उसका जो मेन रोल है उसका मेन रोल क्या है फजी सेट के अंदर? ये कहता है कि वो क्या कर सकता है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, फजी सेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। कौन? अल्फा कट्स। ये कहता है कि अल्फा कट्स के थ्रू हम किसी फजी सेट को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अल्फा कट के थ्रू हम किसी भी फजी सेट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। अभी कहता है कि वी शो इन दिस सेक्शन दैट ईच फजी सेट एन यूनिकली बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर द फैमिली ऑफ अल्फा कट और द फैमिली ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट। ये कहता है कि इस सेक्शन में हम ये शो करेंगे कि हर एक फजी सेट को हम अल्फा कट, फैमिली ऑफ अल्फा कट और या फिर फैमिली ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आ गया? यानी इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, हर एक फजी सेट को हम अल्फा कट की फैमिली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की फैमिली से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टू एक्सप्लेन द टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट्स, टू रिप्रेजेंटेशन कौन सी? एक तो अल्फा कट की फैमिली से रिप्रेजेंट करें, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा कट की फैमिली से रिप्रेजेंट करें। ये कहता है कि इन दोनों रिप्रेजेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बाय क्रिप्स सेट लेट अस बिगिन बाय इलिस्ट्रेटिंग वन ऑफ देम। हम किससे स्टार्ट करते हैं? एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करने के लिए, बाद में दूसरी को भी करेंगे बाय द सिंपल एग्जाम्पल। कैसे एग्जाम्पल? जैसे कि इसने एक एग्जाम्पल लिया, पहले इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, फिर हम इसकी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या आ जाएगा, अच्छे से पहले समझ में आ जाएगा। देखो, मान लिया कि ये क्या है, फजी सेट है। किसी भी फजी सेट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि x1 की मेंबरशिप ग्रेड -2.2 है, x2 की मेंबरशिप ग्रेड 0.4 है, x3 की 0.6 है, x4 की 0.8 है, x5 की कितनी है, 1 है। तो ये एक ही क्या है, ये एक क्या है बेटा, ये फजी सेट है। हमें अलग अलग पता है किस पॉइंट की कितनी मेंबरशिप ग्रेड है। अब ये कहता है लेट अस शो हाउ दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा कट्स। ये कहता है कि इस फजी सेट को हम अल्फा कट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये कहता है कि द गिवन फजी सेट ए इज एसोसिएट विद ओनली 5 डिस्टिंक्ट अल्फा कट। ये कहता है कि किसी भी फजी सेट ए को हम 5 डिस्टिंक्ट अल्फा कट से एसोसिएट कर सकते हैं। क्या नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि कितने अल्फा कट निकल सकते हैं, कितने अल्फा कट निकल सकते हैं। अल्फा कट किससे निकलते हैं बेटा? इसकी मेंबरशिप ग्रेड से निकलते हैं। तो जितने इसकी मेंबरशिप ग्रेड हैं, 0.2 है, 0.4 है, 0.6 है, 0.8 है, 1 है, तो इन सभी के क्या निकल सकते हैं, अल्फा कट्स निकल सकते हैं। यानी 0.2 का कट निकल सकता है, 0.4 का अल्फा कट निकल सकता है, 0.6 का निकल सकता है, 0.8 का, 1 का। तो इन सभी के क्या निकल सकते हैं, अल्फा कट निकल सकते हैं, डिस्टिंक्ट 5। तो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5। तो 5 डिस्टिंक्ट अल्फा कट निकल सकते हैं विच आर डिफाइंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से। कैसे? जैसे कि 0.2 ए यानी 0.2 का अल्फा कट निकाला हमने। 0.2 का अल्फा कट का देखो ये साइड में लिख रखा है कि 0.2 अल्फा कट का क्या मतलब है, एक्स के वो वाले मेंबर जिनकी मेंबरशिप वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2। तो इसमें कौन कौन आएंगे, जिनकी मेंबरशिप वैल्यू 0.2 से ग्रेटर होगी या फिर इक्वल टू होगी। देखो इस सेट के अंदर 0.2 से ग्रेटर क्या है, कौन कौन है, और इक्वलिटी में कौन आता है, इक्वलिटी में तो ये आता है, ये भी इसका मतलब इसमें इंक्लूड होगा। x2 की ज़्यादा है तो इंक्लूड होगा, x3 की भी ज़्यादा है इंक्लूड होगा, x4 की भी ज़्यादा है मेंबरशिप वैल्यू तो ये भी इंक्लूड होगा, x5 की भी ज़्यादा है तो इसमें x1 x2 x3 x4 x5 सभी के सभी इंक्लूड होंगे। अब ये कहता है यदि हम इसको कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करें। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को काई से डिनोट करते हैं। जैसे कि काई
काई से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, काई ऑफ, जैसे कि यहाँ पे ए और एक्स ये से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 होगी। यदि एक्स ए से बिलोंग करता होगा तो 1 वैल्यू, और यदि एक्स ए से बिलोंग नहीं करता होगा तो 0 वैल्यू। अब देखो ये इसको यदि हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से डिनोट करना चाहे तो x1 तो इसके अंदर बिलोंग करता है, तो x1 की मेंबरशिप ग्रेड कितनी होनी चाहिए, 1। x2 भी बिलोंग करता है तो x2 की मेंबरशिप ग्रेड कितनी होनी चाहिए, 1। x3 भी बिलोंग करता है तो इसकी भी 1, x4 की भी 1, x5 की भी 1। अब इसी तरह जैसे कि हमने ये रिप्रेजेंट किया, इसी तरह 0.4 को रिप्रेजेंट करके देखिए आप अपनी कॉपी पे, ठीक है। इसको अलग से रिप्रेजेंट करिए। 0.4 का जो 0.4 का अल्फा कट्स है उसके अंदर क्या आएंगे, 0.2 तो आए नहीं गा, क्योंकि इसकी मेंबरशिप वैल्यू तो कम है। हमें क्या लेनी है अल्फा कट में, ज़्यादा या फिर इक्वल। तो 0.4, 0.6, 0.8, 1 तो ये सारी आ जाएंगी। तो x2 भी इंक्लूड होगा, x3 भी इंक्लूड होगा, x4 भी इंक्लूड होगा, x5 भी इंक्लूड होगा। तो देयरफॉर अल्फा कट के रिगार्डिंग इनकी मेंबरशिप वैल्यू फर्स्ट की तो आएगी 0, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये 0.2, 0.4 से कम है। तो इसकी तो आ जाएगी 0 और बाकी की आ जाएगी 1, 1। इसी तरह 0.6 ए की क्या आएगी, 0.6, 0.8 और 1। तो इन पे तो आ जाएगी 1, 1 और इस स्टार्टिंग वाले पे क्या आ जाएगी, 0, 0। 0.8 की क्या आनी चाहिए, देखो इसकी 1, इसकी 1, इन तीनों की 0। तो फर्स्ट 3 आर 0, यहाँ पे फर्स्ट 3 आर 0 और 1 और 1। फिर 1 की क्या आनी चाहिए, सिर्फ लास्ट वाली की 1 और बाकी की आनी चाहिए 0। तो ये इस टाइप से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता देना मुझे, उम्मीद करती हूँ कि इतना आ गया होगा समझ में। फिर उसके बाद ये कहता है कि वी नाउ कन्वर्ट ईच ऑफ अल्फा कट्स, ये जितने अल्फा कट्स निकाले, ये कहता है कि इन सभी अल्फा कट्स को टू ए स्पेशल फजी सेट अल्फा ऑफ ए। ये कहता है कि हम इन सभी अल्फा कट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक हम फजी सेट अल्फा ए की फॉर्म का निकाल सकते हैं। समझ आ गया, दोबारा देखो। ये कहता है कि इन सभी कट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी फजी सेट के अंदर, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से। ये तो अल्फा कट की वैल्यू है, देखो बेटा यहाँ पे तो अल्फा कट की वैल्यू है और यहाँ पे अल्फा क्या किया है, मल्टीप्लाई में। ये कहता है कि इनके अल्फा कट की मेंबरशिप वैल्यू को यदि हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हुआ, समझ आया इतना। तो ये अब जैसे कि यहाँ पे अल्फा वेरी करवाना पड़ेगा, फिर अल्फा के थ्रू अल्फा को लेकर के फिर एक्स को भी वेरी करवाना पड़ेगा। समझ आ गया। जैसे कि हम एग्जाम्पल में इसने लिया, जैसे कि अल्फा की वैल्यू 0.2 ले ली, देखो ध्यान से, वी ऑब्टेन, जैसे कि अल्फा की वैल्यू 0.2 ले ली तो 0.2 AX1 कैसे आएगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, यानी इसका अल्फा कट x1 की वैल्यू, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x1, यहाँ पे 0.2 रख दिया। ये कैसे लिया, ये यहाँ से लिया बेटा, यहाँ पे अल्फा की तो वैल्यू लिख दी 0.2 और x की वैल्यू ले ली x1, x तो x1 और अल्फा की वैल्यू 0.2। समझ आया। अल्फा की वैल्यू क्या ले ली, 0.2, क्योंकि सबसे पहले अल्फा था 0.2, देखो ध्यान से, ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट था x1। तो इसी तरह 0.2 की x1 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, 0.2 की x1 के ऊपर वैल्यू देखेंगे तो फॉर्मूला क्या है, देखो फॉर्मूला है अल्फा इंटू, अल्फा का मतलब है 0.2, देखो ऊपर से मैं यहाँ से ऐसे दिखा रही हूँ, देखो अल्फा मल्टीपल में था, यहाँ पे 0.2 मल्टीपल में, और फिर a की पावर अल्फा है तो इसका मतलब कि a की पावर 0.2 और x1। तो यहाँ से अल्फा कट की x1 की वैल्यू देखो पीछे लास्ट से, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 0.2 a की x1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, देखो ध्यान से, 0.2 a की x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 1 है, 0.2 a की x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 1 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 शो कर देंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी शो कर देंगे बेटा, 1। तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई में 1, 0.2। क्लियर हुआ इतना। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमने 0.2 लिया और x1 लिया,
फिर ये कहता है कि यदि x2 होता तो x2 की भी तो मेंबरशिप वैल्यू 1 ही है, तो उसकी भी 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाती, तो उसकी भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी आती, 0.2। फिर कहता है कि x3 होता तो उसकी भी मेंबरशिप वैल्यू 0.2 के रिगार्डिंग में 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 0.2, उस केस में भी 0.2, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे भी 0.2। क्लियर हुआ इतना। फिर ये कहता है कि 0.4a को अगर हम लें तो कैसा होगा, 0.4a को इसी तरीके से लें तो यहाँ पे तो 0.4 आना चाहिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई x1 के रिगार्डिंग में 0.4 की रिप्रेजेंटेशन, वो मेंबरशिप वैल्यू देखो कितनी है, उसमें है 0, उसकी वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे 0 मल्टीपल हो जाएगा, तो फर्स्ट के रिगार्डिंग 0 मल्टीपल होते हैं उसकी वैल्यू 0 आएगी। फिर 1 है, फिर 1 था, तो 0.4 0.4 0.4 0.4। अगले में क्या था, पहली दो थी 0, फिर लास्ट वाली थी 1 1 1, तो यहाँ पे 0.6 0.6 0.6। फिर 0.8 में क्या था, पहले 3 मेंबरशिप वैल्यू थी 0, फिर लास्ट वाली 2 थी 1 1, तो 1 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 से। फिर 1a में क्या था, इसमें पहली 4 वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ये 0 आएगा, ये पहली 4 वैल्यू 0 थी, लास्ट वाली 1 थी, तो ये पहली 4 वैल्यू 0 हो जाएंगी, लास्ट वाली क्या हो जाएगी 1। अब देखो, अब ये कहता है कि वी क्लेम दैट, हम क्या क्लेम कर रहे हैं कि द स्टैंडर्ड फजी यूनियन ऑफ दीज 5 स्पेशल फजी इज एग्जैक्टली द ओरिजिनल फजी सेट ए। अब ये सारे के सारे क्या आ गए बेटा, फजी सेट्स आ गए, ये सारे के सारे क्या आ गए, फजी सेट। फजी सेट क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट की मेंबरशिप वैल्यू है, देखो बेटा 0 और 1 के बीच में, तो ये सारे फजी सेट हैं। अब ये कहता है कि यदि हम इन सभी फजी सेट्स की यूनियन कर दें तो आपके पास वही फजी सेट आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। देखते हैं यूनियन करके, इन सभी फजी सेट्स की यूनियन कर दो बेटा, यानी 0.2a की यूनियन 0.4a की, 0.6a की, 0.8a की और 1a की, इन सभी की यूनियन कर दी तो राइट साइड में भी यूनियन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मेंबरशिप वैल्यू चेक करते हैं x1 की, तो अगर हम इसके x1 की मेंबरशिप वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे भी x1 लग जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पे x1 लग गया, तो इसके रिगार्डिंग में इसकी मेंबरशिप वैल्यू, इसके रिगार्डिंग में, इन सभी के रिगार्डिंग में मेंबरशिप वैल्यू, ये x1 इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, तो ax1 यहाँ पे, ax1 यहाँ पे, ax1 यहाँ पे ax1 और इन सभी का मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बेटा, क्योंकि यूनियन ले रहे हैं। जब हम किसी फाइनाइट सेट पे मैक्सिमम ले तो मैक्सिमम लिखते हैं, और यदि इनफाइनाइट सेट पे हम सबसे बड़ी वैल्यू यानी मैक्सिमम लेना चाहते हैं उस केस में हम सुप्रीमम लिखते हैं। जैसे कि इंटरवल वगैरह में हम मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, सुप्रीमम लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनिटली मैनी पॉइंट होते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो 0.2a(x1), देखो ध्यान से, 0.2a में x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0.2 है बेटा, देखो क्लियर हुआ। फिर 0.4a में x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर 0.6a में x1 की मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर 0.8a में मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर 1a में मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब कि इसकी मैक्सिमम जो वैल्यू आएगी वो x1 की वैल्यू आएगी। अब इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 0.20000, इनमें से मैक्सिमम कौन बना, 0.2 बना, और ये वैल्यू किसकी थी, ax1 की ही तो थी। तो देखो ध्यान से, जो a के अंडर x1 की मेंबरशिप वैल्यू थी वो 0.2 ही तो थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसकी यूनियन को a कह दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ax1 की भी वैल्यू वही थी और इसकी हमने मेंबरशिप वैल्यू निकाली, वो भी 0.2 आई है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि a इक्वल टू क्या है, इन सभी की क्या है, यूनियन है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट ऑफ देयर अल्फा कट्स इज इलिस्ट्रेटेड अबव बाय दिस एग्जाम्पल इज यूनिवर्सल। ये कहता है इस एग्जाम्पल से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फजी सेट को अल्फा कट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं, यूनिवर्सल, कि ये बिल्कुल सही है। तो इट अप्लाइड टू एवरी फजी सेट, ये कहता है कि इसको हम अप्लाई कर सकते हैं हर एक फजी सेट के लिए, वेदर इट इज़ डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट और इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट, चाहे वो फाइनाइट सेट पे डिफाइंड हो, चाहे वो इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट पे डिफाइंड हो। ये कहता है कि हर एक फजी सेट के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
एन आर्बिट्रेरी फजी सेट ए इन द टर्म ऑफ द स्पेशल फजी सेट अल्फा ए। ये कहता है कि किसी भी आर्बिट्रेरी फजी सेट को हम अल्फा ए की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने एग्जाम्पल देखा। तो विच आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ अल्फा कट्स ऑफ ए, यानी जो अल्फा ऑफ ए यानी अल्फा ए किसके अंदर रिप्रेजेंट था, अल्फा कट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट था। तो इज यूजुअली रेफर टू द डिकम्पोजिशन ऑफ ए, ये कहता है जिसको हम क्या कहेंगे कि ए की क्या है, ये डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन का मतलब एक तरह से तोड़ना ही होता है। तो देयरफॉर ये फर्स्ट डिकम्पोजिशन थ्योरम आएगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 थ्योरम है आपके पास, फर्स्ट डिकम्पोजिशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन और थर्ड। ये तीनों की तीनों थ्योरम फजी सेट के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद होती है कि ये कम से कम इनमें से एक तो आए ही आएगी, कम से कम एक तो ही आएगी, एक तो पक्का आएगी। ठीक है, आप इसको तैयार कीजिए।